नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजेश जांगीड़ जी किंजा जी, जो कि वर्तमान में जांगीड़ हस्तकला सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा। सर, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। प्रारंभिक जीवन सर मेरा जैसे अपने जयपुर से 36 किलोमीटर दूर है, गांव है किरतपुरा। जी। वो मेरा जन्म स्थान है और हमारे मतलब पिताजी और दादाजी और वहीं से बिलोंग करते हैं और ये अपने फागी तहसील में आता है गांव। जी। और अभी पिछले 40 साल से हम जयपुर में रह रहे हैं, यहाँ पे अपने विवेक विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो स्टेशन के आसपास। ओके। हाँ, पिताजी हमारे मेरे पिताजी का काम जैसे हमारा पुश्तैनी काम है अपना फर्नीचर का। जी। तो वो पुश्तैनी काम फर्नीचर का काम करते थे पिताजी। जी। और हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा नाम है राजेश जांगीड़, जैसे आपको पता जी। है। जी बिल्कुल। और छोटे वाले भैया हैं मेरे से, रमेश जांगीड़, वो भी फर्नीचर और इंटीरियर के काम में ही है। और 2 छोटी बहनें हैं। बहुत बढ़िया। और पिताजी को तो अभी 22 साल हो गए एक्सपायर हुए, स्वर्गवास हुई उनका। 22 साल। हाँ। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए, कहाँ से हुई है? शिक्षा मेरी सर शुरुआती शिक्षा जैसे 2-3 क्लास तक तो मैं गाँव ही पढ़ा। ओके। उसके बाद में मैं पापा जी और तो पहले आ गए थे अपने जयपुर, लेकिन हम आए थे 83 में जयपुर। मतलब हमारे जैसे मम्मी वगैरह सब, हम यहाँ सब 83 में जयपुर ही आए थे। उसके बाद में फिर मेरी पढ़ाई यहाँ से राउत सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारे, जहाँ हम रहते हैं उसके पास में ही, जी। वहीं से मेरी पढ़ाई हुई थी। वहाँ से मैंने 10th क्लास की। जी। उसके बाद में मेरी जो सीनियर सेकेंडरी जो 12th क्लास है वो पोद्दार स्कूल से हुई। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो अपने सुबोध कॉलेज से हुई। बहुत बढ़िया। सर, ग्रेजुएशन के बाद में आपने जो व्यवसाय अपना पिताजी का जो था उसको ही आपने आगे बढ़ा के आज इंटीरियर के रूप में आपने किया, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? क्या कि जैसे जैसे ग्रेजुएशन हुई उसके लगभग 3-4 साल बाद में जैसे पापा जी एक्सपायर हो गए थे और घर में बड़ा मैं ही था, तो फिर वो एक तरीके से भाई ठीक है, अपने अपने ही पुश्तैनी काम को अपन आगे बढ़ाएं। जी। क्योंकि मैंने 1-2 एग्जाम वगैरह दिए, फिर उसके बाद में शुरुआती सफलता नहीं मिली और फिर ये ऐसा कुछ हो गया, तो फिर मैंने उसी काम को मैंने अडॉप्ट किया जी। और आगे इस फर्नीचर के काम में लगे रहे। और जैसे जैसे मार्केट बदलता रहा, फिर इंटीरियर का कुछ आया, ऐसा कुछ करके आज इंटीरियर का और फर्नीचर का दोनों का काम चल रहा है अपना। बहुत बढ़िया। कहाँ है सर अपना वर्कशॉप का वगैरह के बारे में बताएँगे या जो भी है? वर्कशॉप मेरी जहाँ अपना रेजिडेंस है वहीं वर्कशॉप है विवेक विहार में। जी। और वर्कशॉप के अलावा फिर अपने साइडों पे काम ज्यादा है, जी। क्योंकि आजकल साइडों पे ज्यादा रहता है काम जो भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। राजेश जी, अपने परिवार के बारे में बताएँ? मेरा परिवार जैसे मेरे 4 बहन भाई हैं हम। जी। और मेरे जैसे हम दोनों भाई और हमारे दोनों जो मतलब वो दोनों बहनें ही हैं हमारे दोनों भाइयों के, जो अच्छा, हमारी अच्छा। साथ ही हुई थी हमारी शादी। ठीक है। तो दोनों बहनें और हम दोनों भाई, और आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं एक साथ ही। बहुत बढ़िया। मतलब वो कहते नहीं कि देसी भाषा में कि एक ही चूल्हे की रोटी खा रहे हैं आज भी। बहुत बढ़िया तो संगठन। विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद समझो, आप लोगों की दुआएं समझो। जी, जी। गांव से ही जैसे हमारे गांव में भी गौ माता की सेवा होती थी, उन्हीं की सेवा करते थे गौ माता की। राज जयपुर में भी जब से आए हम तब से हमारे घर में गौ माता की सेवा होती है बहुत और बढ़िया। उन्हीं के दूध से पल के बड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से मेरा ससुराल है ये जोगमेर के पास में गांव है धाना का बास, करणसर धाना का बास। ये अपने जैसे कालवाड़ से आगे चलेंगे तो पचाड़ लालपुरा से इंगोनिया होते हुए धाना का बास एक गाँव है। अच्छा। वहाँ पे पूरी उन्हीं की है, मतलब वो जांगीड़ी सर, जांगीड़पुरा बोलते हैं उसे। अच्छा। वो उनका है। बहुत बढ़िया बात। राजेश जी, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ और आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, उसके बारे में बताएं? समाज सेवा में रुझान तो अभी कंटिन्यूटी जो सक्रियता तो 2015 से, जब से अपने विश्वकर्मा जी का मंदिर है कटेवा नगर गुजरी की धड़ी। जी, जी। तो जब से उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2015 में, जी। तब से एक्टिविटी जब वो प्रतिष्ठा से ही चालू मतलब हो गया था मेरा उसमें सक्रिय रहना। जी। उसके बाद में फिर अपने महामंत्री पद पे मैं 2 बार कार्यरत रहा उसमें। उसके बाद में विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, उन्होंने अब सर्वसम्मति से उन्होंने अभी वर्तमान में अध्यक्ष पद का कार्यभार दे दिया। जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से देखा जाए तो समाज सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं विश्वकर्मा जी के, और मंदिर से जुड़ाव भी होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है एक उससे जुड़ाव रहना। जी, बिल्कुल। और उससे पहले जैसे संगठन, कई सामाजिक संगठनों में भी थे, जैसे जांगीड़ सेना वगैरह जो पहले वो हुआ करती थी, उसमें भी हम सक्रिय रहे थे। फिर आपसे कुछ बाद में ऐसा रहा कि फिर मंदिर या अपने जो हस्तकला समिति है, जी।
उसी में सक्रियता से कंटिन्यूटी जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो आपके कार्यकाल में अभी क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? हमारे कार्यकाल में भी वैसे तो ऑलरेडी पूरा सेटअप भवन का तैयार ही है, और इसमें भवन की ये है कि इसमें जैसे छात्रावास भी है, विश्वकर्मा जी का मंदिर है जी और राम दरबार का, राधा गोविंद जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। उसके अलावा समाज के जो क्या है कि कोचिंग एरिया है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज के जो बाहर के बच्चे हैं ना, दूर दूर के जो भी अपने वो उनके रहने की व्यवस्था, वहाँ पे छात्रावास है, तो बिल्कुल एक मिनिमम शुल्क पे हम उनको वहाँ रहने की व्यवस्था है। दूसरा, कोई भी जैसे सामाजिक काम होते हैं जी तो उस पे भी एक मिनिमम शुल्क पे हम वो काम वहाँ मतलब उसमें रह के उस जगह पे वो यूज कर सकते हैं, उनको समाज के लोग। एक, कोई भी परीक्षार्थी अगर जैसे बाहर से आता है, जी समाज का अगर लड़का कोई विद्यार्थी परीक्षार्थी, जी। तो उसके रहने की वहाँ निःशुल्क व्यवस्था होती है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कंपटीशन एग्जाम कंपटीशन एग्जाम, बड़े वाले एग्जाम होते हैं जिसमें काफी छात्रों का आना जाना रहता है, तो वो उनकी रहने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो उनके एक रहने की व्यवस्थाएं भी हम निःशुल्क करते हैं। और जो छात्र बिल्कुल नहीं जा पाते कोई सेंटर पे, बाहर से हैं, दूर से हैं, कोई जैसलमेर से, कोई जालोर से, तो हम उनको जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन वो सेंटर पे पहुंचाने की व्यवस्थाएं भी करते हैं। एक और ड्रॉप की व्यवस्था भी आपकी? हाँ, तो इस तरीके की एक्टिविटी हमारे संस्था में होती रहती है। जी अपने जो ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है, जी इसके अंदर साल के अंदर जो भी जितने भी प्रमुख त्योहार होते हैं अपने हिंदू धर्म में, जी वो सारे त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। जैसे कि सैंसठ का भी आयोजन होता है, जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी प्रकार से अपने दीपावली वगैरह हैं। बिल्कुल अभी हाल ही में जैसे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का, तो 22 तारीख को वो भी एक बढ़िया अच्छा प्रोग्राम हुआ किया था हमने। तो लगभग सारे प्रोग्राम हम मिलके ही मनाते हैं समाज बंधु, तो उससे क्या है, एक यूनिटी बनी रहती है और बिल्कुल। वो होता है। राजेश जी, आप समाज की किन किन संस्थाओं में किन किन पदों पर आप आसीन रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि शुरुआत में तो जहांगीर सेना एक संगठन जो है उससे मैं जुड़ा हुआ था, उसमें राष्ट्रीय संयोजक के पद पे कार्यरत था मैं। अच्छा उसके बाद में जो जहांगीर युवा शक्ति है जी उसमें भी मेरे को जिला महामंत्री बनाया हुआ। और एक वक्त ऐसा भी था कि जैसे राष्ट्रीय युवा शक्ति है, जहांगीर युवा शक्ति, उसके अंदर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष और जिला कोषाध्यक्ष तीनों पद मैंने अकेले नहीं उनसे संभाले थे। उसके बाद में जो आपको मैंने बता ही दिया कि जैसे अपने इस हस्तकला ग्रुप में 2 बार महामंत्री रहा, और तीसरी बार भी मैं वरिष्ठ महामंत्री पद पे रहा था, जब हरिशंकर जी जहांगीर साहब वो थे उसके अध्यक्ष उस टाइम। अच्छा। और वर्तमान में मैं अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। तो इस तरीके से मैं सर, समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बदलाव, सामाजिक एक्टिविटियां हो रही है, ठीक है, गतिविधियां चल रही है अच्छी अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसा है जैसे ठीक मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अपन जैसे मान लो कोई प्रोग्राम करते हैं, अपन कोई जैसे मान लो सम्मेलन करते हैं या कोई भी ऐसी सभाएं करते हैं, तो उन सभाओं में यही उद्देश्य होना चाहिए कि समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए क्या किया जाए। तो उस पर तो चर्चाएं होती है कम, और बस वो स्टेज पे वही है कि आओ बैठो, कोई आगे बैठे कोई पीछे बैठे, या वो पगड़ी साफा वगैरह, ऐसा थोड़ा ये अगर ये टाइम जैसे कम खर्च हो और उसमें अगर जिस उद्देश्य से वो कोई भी मुद्दे की बात पे आए, वो ज्यादा मेरे को ठीक लगता है कि उस समय उसमें देंगे अपन ज्यादा। क्योंकि मेरे को लगता है कि 100 में से 80% टाइम तो उसी में निकल जाता है, 80% टाइम तो उसी में निकल जाता है मान सम्मान करने में। भाई ठीक है, सब जो भी अपनी जगह सब सम्मानित ही है। तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि और कम होना, ये थोड़ा कम हो तो ठीक है, कम तो हुआ है, बाकी और कम होना चाहिए ना, होना चाहिए कम। क्योंकि अपन जिस उद्देश्य से कोई भी प्रोग्राम करते हैं उसका उद्देश्य तो हो जाता है गौण, और सारा टाइम उसी में निकल जाता है, बस मान सम्मान पगड़ी साफा उसमें। तो इस चीज की मतलब होना चाहिए, लेकिन कम, ये लिमिटेड हो, और वो जो उद्देश्य है वो उस पर बात ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जैसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कोई बदलाव की जैसे बात कर रहे हैं अपन, उसमें होता क्या है कि जैसे मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, 2015 से पहले भी एक कंटिन्यूटी नहीं थी मेरी मंदिर जाने की। भाई घर पे ठीक है, पूजा वूजा कर ली, हो गया, ये होता था। अब मंदिर से जब से जुड़ा हुआ था कि मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए अपना समाज है, जहांगीर समाज है, और कई समाज है, राजपूत समाज है, जो भी कई समाज होते हैं, ये समाज तो शाखाएं हैं। इसका जो मेन जो मुख्य है वो वृक्ष वो है अपना हिंदू या सनातन धर्म। तो मंदिरों से जुड़ेंगे तो सनातन मजबूत होगा, मैं तो जानता हूँ। चाहे अब जैसे मान लीजिए विश्वकर्मा मंदिर है, यहाँ आसपास के लोग वो अगर रोज आए भगवान के दर्शन करें, अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो, मंदिरों में वहां जाएं, बच्चों परिवार समेत जाए, बच्चों को लेके जाएं। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए,
चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, अपने हफ्ते में एक बार वो अपने धार्मिक स्थलों पर जरूर जाते हैं। बिल्कुल तो हम हफ्ते में एक बार क्या, हम तो कई बार तो मतलब त्योहारों पे नहीं इकट्ठे हो पाते। बिल्कुल तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो इकट्ठे हो। जैसे अपने लिए तो मान लीजिए कि मंगलवार का कोई दिन है, मंगलवार के दिन अगर अपने मंदिर में जाकर अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें, तो हफ्ते का वो एक दिन अगर सारी प्रजाएं वो उपस्थिति हो जाए सबकी, जी। तो बहुत बड़ी बात होगी। वो एक बिल्कुल बिल्कुल अपने सनातन धर्म के लिए एक एकता की बात होगी। जी। और सनातन का पेड़ अगर मजबूत होगा ना, तो इस समाज तो शाखाएं हैं, तो समाज तो अपना आप ही मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल तो सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है सनातन के इस वृक्ष पे, और इसकी जड़ें तभी मजबूत होगी जब मंदिरों से जुड़ेंगे, और मंदिर इसकी जड़ है। जी। और मंदिर ही अगर कमजोर हो गए तो सारा ही पेड़ खोखला हो जाएगा, शाखाएं टूटती हुई दिखेगी। प्रतिदिन नहीं जा पाए तो हफ्ते में एक बार at हफ्ते least। में एक बार जाएं। और अपने मेरे हिसाब से मंगलवार का दिन ठीक रहता है कि अच्छा, काफी जागरूकता भी आई है बिल्कुल आइए। इस कालखंड में। इतनी जागरूकता ही आएगी, कहीं सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में लोग पाठ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा बदलाव है, अच्छा लगता है ये। जी तो गली गली में इस तरीके से हो जाए तो अपना सभ्यता संस्कृति और धर्म बचा हुआ रहेगा। बिल्कुल सर। नहीं तो ये थोड़ा भविष्य अंधकार में है, तो जितना मंदिरों से जुड़ेंगे उतना ही अपने लिए ठीक रहेगा। जी बहुत बढ़िया। युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, अभी युवा के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज, मतलब युवाओं का परसेंटेज अपने भारत का ही है। जी। सबसे ज्यादा युवा है भारत में, युवाओं का देश है भारत। और युवा अगर अपन मजबूत होंगे, कार्यशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अपने अपने जिस भी फील्ड में वो, उसमें अगर वो मास्टर रहेंगे, तो ये देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो युवाओं के लिए यही कहेंगे, जो सबसे बड़ी बात है कि परिवार पे भी माता पिता का भी ये फर्ज बनता है उनके, कि अपने उस बच्चे पे प्रेशर न डालें कि आपको यही बनना है या यही करना है। बच्चे की जो इच्छा हो, युवाओं की जो इच्छा हो कि मेरे को ये बनना है, वो बनना है, जो अपने बनना चाहे उसकी उनको छूट होनी चाहिए, तो उस अपने फील्ड के अंदर अच्छे से काम कर पाएंगे वो, और अपना भी नाम रोशन करेंगे, समाज का, देश का नाम भी रोशन होगा। बिल्कुल तो युवाओं को ठीक है, आधुनिकता को अपनाओ, अपनी जो भी मशीनरी है, जो भी अभी आधुनिकता है, उसको अपनाते हुए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी सभ्यता, परंपरा और संस्कार को साथ लेते हुए चलें, उसको भी न भूलें। जी क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति तो विश्व में एक अनुकरणीय वो है। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसका भी अपने न छोड़ें। देश को देख के पूरा विश्व भर के अंदर ये चर्चाएं जारी है और सिलसिला जारी है कि वो भी बिल्कुल। यहाँ का। और अपना देश विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। अपना जो विज्ञान है वो हजारों साल पुराना है। जी जब दुनिया को खाने पीने की होश नहीं थे लोगों को, तब अपना विज्ञान, अपना साइंस, अपनी सभ्यता संस्कृति आसमान पे थी, हम उसी को भूल के वापस डाउन में आ गए। बिल्कुल। तो युवाओं से यही कहना है कि अपने वर्तमान के साथ चलते हुए अपने देश की सभ्यता, संस्कृति और धर्म से भी जुड़े रहें। बहुत बढ़िया। राजेश जी, समाज बंधुओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? समाज बंधुओं के नाम से संदेश यही है, विनती समझ लो चाहे निवेदन समझ लो, कि सामाजिक क्षेत्र में सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे जी। हैं समाज बंधु। बात वही आती है, वही कि वो जो अपने चलती आ रही है, सम्मान वाला पार्ट को कम करते हुए जिस भी प्रोग्राम को करें, जिस उद्देश्य से करें, उसको उसका ज्यादा ध्यान रखें, और आपसी छोटी मोटी बातों को भूलते हुए, जी। और जैसे वो टांग खिंचाई होती है ना, वो थोड़ा कम हो तो ठीक रहे। पुरानी परिपाटी को चेंज करके नया कुछ नए उसके हिसाब से चले, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दे। अभी मान लो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और छोटी छोटी बातों अगर हम भी लड़ने लगे तो वो तो फिर बिल्कुल बिखर जाएगा मामला। यही। तो ये समाज भी एक बड़ा परिवार ही है। जी तो छोटी छोटी बातों को अगर नजरअंदाज कर लें और समाज के उत्थान पे ध्यान दें, बिल्कुल तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी कि वो टांग खिंचाई वाली नौबत आएगी नहीं। उद्देश्य वही होना चाहिए, समाज का उत्थान। सही बात है। तो आदमी अपना आप ही उन चीजों को भूलते हुए आगे चले। समाज बंधुओं से यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों को साइड में रखते हुए मेन उद्देश्य पे और समाज के उत्थान पे काम करें। बिल्कुल बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।